तो मेरा नाम है निकांश एंड आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका या तो जेईई में रैंक बहुत अच्छा नहीं आया या जो 75% क्राइटेरिया की वजह से परेशान है। First Indian institution to receive a QS 4-star rating overall and 5-star rating in 5 different categories. वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि वीआईटी, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैगा एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फेमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, अब तक वीआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको वीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन को क्रैक करना पड़ता था, बट वीआईटी अब आपको दे रहा है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसमें जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं वीआईटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम में विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड ये आपको मिल सकता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th स्कोर कार्ड, यानी कि आपके 12th के बेसिस पे आपको वीआईटी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे कोई भी 75% क्राइटेरिया नहीं है। देखिए, वीआईटी एक बहुत ज्यादा नॉन नॉन यूनिवर्सिटी है कि जो कि बहुत ज्यादा फेमस है फॉर देयर रिसर्च प्रोग्राम एंड देयर इनोवेशन लाइक फील्ड। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज है एंड आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए इसको और डिटेल में जानते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये है हमारे पास इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम, जो कि 5 साल का होता है। ठीक है, ये प्रोग्राम अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, इसको उतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये मतलब ग्रो कर रहा है। एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनका 75% क्राइटेरिया का कहीं ना कहीं इशू है, एंड उन बच्चों के लिए भी जो कि कहीं ना कहीं जेई में उतना अच्छा स्कोर नहीं ला पाए हैं। देखिए, जेई में क्योंकि हमें पता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा होता है, तो हर किसी को आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी या फिर इवन जो अच्छे जो कॉलेज होते हैं जो अच्छे जीएफटीएस होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो जिनको वो यूनिवर्सिटीज वो इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि वीआईटी भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है एंड कहीं ना कहीं ये पहले से स्टेबल हैगा और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा रेप्यूटेड भी है। तो अभी हम इसके इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम को और डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए, ये 5 साल का प्रोग्राम आपका होने वाला है जिसके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं चाहिए। ये आपको 12th के बेसिस पे एडमिशन देगा एंड यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंटली कोई भी 75% क्राइटेरिया नहीं है। और ये पूरा प्रोग्राम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रेगुलर होगा, फुल टाइम होगा एंड कहीं ना कहीं फॉर्मल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करी जाएगी, यानी कि कहीं पे भी यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन वाला काम नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है कि आज के टाइम में बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, ऑनलाइन डिग्रीज भी चल रही हैं। तो कुछ लोगों को वो चीज पसंद नहीं आती है, उनको चाहिए होता है कि हमको ऑफलाइन ही पढ़ना है, हमको कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करना है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको कंप्लीटली यहाँ पे रेगुलर प्रोग्राम इंजॉय करने को मिलेगा, आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, और इस प्रोग्राम की खास बात ये है कि खास बात तो नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये आप प्रोग्राम तभी कर पाएंगे अगर आप एक इंडियन नेशनल रेजिडेंट है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए अभी ये प्रोग्राम नहीं ओपन हुआ है, तो यहाँ पे इंडियंस ही यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, जो आपका एडमिशन होगा वो आपके +2 के बेसिस पे मिलेगा। +2 का मतलब होता है 12th। ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि हम कैसे एडमिशन पा सकते हैं यहाँ पे और अलग अलग चीजों को जानते हैं, जैसे कि क्या प्रोग्राम ऑफर करता है वीआईटी आपको इन इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, कई सारे वीआईटी होते हैं, जैसे कि वीआईटी अमरावती, वीआईटी भोपाल, वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई। तो हर हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का जो ये प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड एमटेक का, वो आपको अलग अलग डिग्री प्रोवाइड करेगा। तो अभी हम उसको और डेप्थ में जानते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम ऑफर्स की बात करें, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी, जहाँ पे जो कॉलेज आएंगे, जो अलग अलग ब्रांचेस हैं वीआईटी की जो आपको ऑफर करती है, उसको एक एक करके हम देख लेते हैं। तो ये जो वीआईटी वेल्लोर है, ये आपको 3 डिग्री प्रोवाइड करा सकता है: इंटीग्रेटेड एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री, इंटीग्रेटेड एमटेक सीएसई इन कोलैबोरेशन विद वर्सुआ, जो कि 5 ईयर की डिग्री होगी। देखिए, सारी डिग्री 5 ईयर की होने वाली है, तो मैं आपको बस आपके नेम बता दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड एमटेक सीएससी प्रोग्राम डेटा साइंस की फील्ड में। ठीक है, ओके, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। देन सेकंड नंबर पे आप ये डेटा साइंस वाला रख सकते हैं एंड थर्ड नंबर पे ये वर्सुआ वाला। ठीक है, ये कोई कंपल्सन नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में जाना है, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किसकी है। ठीक है, चलिए, अब वीआईटी वेल्लोर की हमने बात कर ली, वीआईटी चेन्नई की देख लेते हैं। तो वीआईटी चेन्नई आपको 2 प्रोग्राम ऑफर करेगा: इंटीग्रेटेड एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेटेड एमटेक सीएससी बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड में। ठीक है, वीआईटी एपी की बात करें, यानी कि आंध्र प्रदेश की बात करें, तो इंटीग्रेटेड एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम ये भी प्रोवाइड करेगा एंड सीएससी इन कोलैबोरेशन विद वर्सुआ। वीआईटी भोपाल की बात करें तो ये आपको इंटीग्रेटेड एमटेक देगा इन फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटीग्रेटेड एमटेक सीएससी इन
डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इंटीग्रेटेड एमटेक सीएसई इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स है जो आपको ऑफर करता है वीआईटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th स्कोर। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कैंपसेस के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। वीआईटी वेल्लोर एंड वीआईटी चेन्नई के जो कैंपसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो 12th में आपका पीसीएम का जो एग्रीगेट होना चाहिए वो आपको 70% होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपका पीसीएम में कंबाइंड फॉर्म करके 70% मार्क्स बन रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे वीआईटी वेल्लोर एंड वीआईटी चेन्नई कैंपसेस के लिए। वहीं वीआईटी आंध्र प्रदेश एंड वीआईटी भोपाल जो कि कहीं ना कहीं न्यूली कैंपसेस होंगे एज कम्पेयर टू वीआईटी वेल्लोर एंड वीआईटी चेन्नई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्रीगेट का जो स्कोर रहेगा वो उसको थोड़ा लीनियंट रखा गया है। यहाँ पे आपको 65% चाहिए होते हैं पीसीएम एग्रीगेट में, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि इन चारों कैंपसेस में ये जो डिवीजन करा गया है वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई और वीआईटी एपी एंड वीआईटी भोपाल, ये आखिर क्यों करा गया है? तो देखिए वीआईटी वेल्लोर एंड वीआईटी चेन्नई जो है वो पुराने कैंपसेस हैं एंड मेन कैंपसेस हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से ज्यादा प्रीमियम आप कह सकते हैं एंड ज्यादा बेटर कह सकते हैं। वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है। एंड वीआईटी एपी एंड वीआईटी भोपाल जो है वो न्यू कैंपसेस हैं, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लाइक लगातार डेवलपिंग फेज में अपने डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कैंपसेस भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाले बेटर है नीचे वाले खराब हैं, दोनों सारे ही यहाँ पे बेटर हैं, ठीक है। ओके, अगर हम और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एससी एसटी जम्मू कश्मीर लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा और लीनियंसी बरता गया है। तो अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट होंगे फ्रॉम दीज गिवन स्टेट्स, ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि हमारी अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम एंड त्रिपुरा, तो यहाँ पे आपको 60% ही चाहिए होंगे, ठीक है। वहीं मतलब वीआईटी चेन्नई और वीआईटी वेलोर के कैंपसेस के लिए एंड वीआईटी एपी एंड वीआईटी भोपाल कैंपसेस की बात करें तो यहाँ पे 55% चाहिए होंगे एससी एसटी और जो भी इन स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जिनका जो बर्थ है वो 1 जुलाई 2004 के बाद हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो कैंडिडेट हु हैव स्टडीड इन रेगुलर फुल टाइम एंड फॉर्मल एजुकेशन आर अलोन एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सीधी सीधी बात करेगी कि 12th में अगर आपने लाइक ओपन से नहीं करा एंड फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एस सी एस टी का जो कोटा है उसके लिए सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। एंड कहीं ना कहीं आपको अगर आप अपना स्टेट कोटा लगा रहे हैं यानी कि अगर आप इन गिवन स्टेट्स हैं तो आपको नेटिविटी सर्टिफिकेट भी चाहिए रहेगा, ठीक है। नेटिविटी सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जो प्रूव करे कि आप इन्हीं स्टेट से बिलोंग करते हैं एंड कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पले बढ़े एंड अपने पढ़ाई लिखाई सब आपने यहीं से करी है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो आपको यहाँ पे एक ये लिंक दिख रहा होगा, आपको इस पे टैप करना होगा और एंड आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जाके वहां पे भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कहीं सारी चीजें ऑनलाइन मोड में होने वाली है, तो आपको ऑफलाइन कुछ भी प्रिंट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो आप इन सारे स्टेप्स को पढ़ भी सकते हैं एंड मैं भी एक बार आपको बता देता हूँ स्टेप्स टू बी फॉलोड। तो जैसे ही आप इस लिंक पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, जो भी इन्फॉर्मेशन ये मांगेंगे वो देके। तो आपसे बेसिकली अपना आपका नाम फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपने जेई दिया या नहीं दिया एंड बाकी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ये पूछेंगे एंड उसके बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड करेंगे अपने लाइक वेबसाइट पे, ठीक है। फिर आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर जो कि आपको ओटीपी के थ्रू हो जाएगा, जो कि वीआईटी आपको भेज देगा सेम वेबसाइट पे, ठीक है। देन आपको अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड आपको यहाँ पे पे करने पड़ेंगे 600 रुपीज। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 600 रुपीज का, जो कि अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी एप्लीकेशन से तो उससे काफी ज्यादा सस्ता है। ये जो आपके 600 रुपीज होते हैं ये आपके नॉन रिफंडेबल होते हैं, यानी कि आपको ये अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है इस कॉलेज में तो भी आपको 600 रुपये वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये जो आपको पेमेंट है ये आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या फिर पेटीएम वगैरह मोड यूज कर सकते हैं, यूपीआई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको फोटो सिग्नेचर ये सब आपको फोटो यहाँ पे लाइक अपलोड करना पड़ेगा और आपको ये बोला जाएगा कि जो आप डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे वो आपको थोड़ा सा क्लियर फोटो देना पड़ेगा। अगर आप ब्लरी इमेज देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या जो हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है अगर ये आपके पास अवेलेबल हो या फिर अगर आप लगाना चाहें तो आप इसको भी लगा सकते हैं। अगर आप कैंडिडेट हैं एससी एसटी के तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अपनी कम्युनिटी का। नेटिविटी अगर आप इन स्टेट से हैं तो आपको नेटिव सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा।
ठीक है, एंड आपका आधार कार्ड तो लगना ही है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स बातें होंगी जो आपको पता चल गई। एंड इवन आपको जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ आगे आता रहेगा, तो आप फिल कर पाएंगे, ठीक है। स्टिल आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इस फॉर्म को अप्लाई करने में, ठीक है। अब एडमिशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि आखिर एडमिशन यहाँ पे मिलेगा कैसे, कैसे मेरिट बनेगी, ठीक है। तो देखिए, आपको इतना तो पता चल जाएगा कि 12th के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। आप देखिए, जितने भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उन सबका 12th का स्कोर यहाँ पे मांगा जाएगा, पीसीएम का एग्रीगेट, ठीक है। अब देखिए, पीसीएम के एग्रीगेट में यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वीआईटी वाले खुद से रैंकिंग देंगे आपको, एंड आपका एक पर्टिकुलर रैंक बना के देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो रैंक बनेगा, ये बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ आपके स्कोर। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइक क्लैश हो रहा है, दो लोगों के रैंक सेम आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर देखा जाएगा फिजिक्स में मार्क्स किसके ज्यादा हैं। अगर फिजिक्स से भी डिसाइड नहीं हो रहा, तो केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर केमिस्ट्री से भी नहीं हो रहा, तो मैथमेटिक्स के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन, ये सारे प्रोसेस यहाँ पे, ये सारे काम आपका वीआईटी खुद ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी यही लिखा हुआ है कि आप नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके देखे जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको कहीं ना कहीं 10 जून 2024 को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट आपको पता चल जाएंगे, कि जिनको लाइक डिसाइड कर लिया गया, जिनको रैंक मिल चुका है, एंड लाइक शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, कि आप वो बच्चे जिनका एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है, जिनका स्कोर कहीं ना कहीं प्रेफरेबल हैगा, एंड वो यूज यहाँ पे एडमिशन लेने के मतलब एबल है, ठीक है। फिर आपको 10 जून से लेकर 12 जून तक आपको यहाँ पे चॉइसेस फिल करने के लिए बोला जाएगा, जो मैंने आपकी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कि जो नंबर ऑफ प्रोग्राम ऑफर थे, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी चॉइसेस लिखनी थी, कि आपको सबसे पहले किस कैंपस में कौन सा प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। लाइक मान लीजिए, आपको वीआईटी वेल्लोर में सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला प्रोग्राम चाहिए, तो आपको उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना पड़ेगा। देन आप वीआईटी चेन्नई का कोई प्रोग्राम रखना चाहे तो उसको रख सकते हैं, या फिर कोई सा भी प्रोग्राम आप अपने अकॉर्डिंगली वहां पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको सीट अलॉट होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक, प्रेफरेंस ऑफ कैंपसेस एंड प्रोग्राम, ठीक है। ओके, ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी पे भी आएगा, कि कितने लोगों को क्या मिल रहा है। अगर मान लीजिए 10 लोगों 10 जने फिल कर रहे हैं कि उनको वीआईटी वेल्लोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहिए, और सीट सिर्फ 5 है, ये मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूँ। तो जो बच्चे का रैंक ज्यादा होगा, उनको 5 को तो मिल जाएगा, बाकी जो 5 है, उनको जो सेकंड प्रेफरेंस में उन्होंने फिल करा होगा, उनको वो मिलेगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आपका 19 तक कंप्लीट हो जाएगा, 19 जून तक। एंड देन आपको फाइनल अलॉटमेंट बता दिया जाएगा, कि आपको कौन सा प्रोग्राम मिल रहा है, किस कैंपस में मिल रहा है, ठीक है। देन आपको 1 जुलाई 2024 को आपको जो भी पेमेंट, जो ट्यूशन फी का होता है, जो स्टार्टिंग पेमेंट होता है, वो आपको पे करनी होगी, ठीक है। अभी कितनी फी लगेगी, क्या लगेगी, ये सभी आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। देन आपको जो क्लासेस और जो ओरिएंटेशन है, ये आपका जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि अभी ये बोला जा रहा है कुछ, बट जो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। हो सकता है 10-15 दिन या 2-4 दिन आगे आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, डेट्स वगैरह की, कब आपकी क्लासेस स्टार्ट वगैरह होंगी, ये सब आपको मेल के थ्रू पता चल जाएगा। फी स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई एंड वीआईटी एपी के जो कैंपस की फीस है, उसको अलग रखा गया है, एंड वीआईटी भोपाल की जो फी है, उसको अलग रखा गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कैटेगरी डिवीजन हो रहा है, कि कैटेगरी 1 की फीस जो है, वो पहले से मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक 96,000 लगेगी। कैटेगरी 2 में जो स्टूडेंट्स आएंगे, उनकी 1,59,000 लगेगी, फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक की फीस। याद रखिए, ये हर साल की फीस है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ईयर में भी आपके, अगर आप कैटेगरी 1 के हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपको 96,000 देने पड़ेंगे, सेकंड ईयर में 96,000 देने पड़ेंगे, थर्ड ईयर में 96,000 देने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे होगा। एंड कैटेगरी 3 की जो फी है, वो थोड़ी और ज्यादा हो जाती है, 1,92,000, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी है, ये आपको आपके रैंक के बेसिस पे मिलेगी। जब आपका अलॉटमेंट वगैरह हो रहा होगा, तो उसी टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा कैटेगरी में एनरोल करा जा रहा है, ठीक है। तो आपकी रैंक के बेसिस पे आपकी फी पेमेंट जाएगी, ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर में 2,000 रुपए भी कैश, मतलब क्वेश्चन डिपॉजिट कराना होगा, जो कि आपको आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे ये 2,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर की बात करें, तो अगेन यहाँ पे कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 का डिवीजन अलग हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी फीस आपकी और बढ़ जाती है, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर की बात करें, तो कैटेगरी 1 वालों की फीस जो होती है, वो 98,000 एंड 1,01,200 रुपीज हो जाएगी। एंड सेम वे में आप कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई एंड वीआईटी एपी कैंपसेस की बात हो गई। वहीं वीआईटी भोपाल के कैंपस की बात करें, तो यहाँ पे फी हल्की सी थोड़ी ज्यादा है। तो कैटेगरी 1 वाले जो बच्चे हैं, उनको फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक ईच ईयर में 97,000 पे करनी पड़ेगी। कैटेगरी 2 वालों को 1,60,000, कैटेगरी 3 वालों को 1,93,000। तो आपको दिख रहा होगा, बस 1,000 का यहाँ पे इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी आपको 2,000 रुपए फर्स्ट ईयर में डिपॉजिट कराने पड़ेंगे एज अ क्वेश्चन फी, तो ये आपको वापस भी मिल जाएंगे एट द टाइम ऑफ योर ग्रेजुएशन। फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर की बात करें, तो यहाँ पे आपके 99,000 एंड 1,02,200 रुपीज लगेंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड सेम आप कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो
आपको कौन सी कैटेगरी अलॉट होगी इसका आप खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये आपको जो आपका वीआईटी हैगा सीट अलॉटमेंट होगी उसी से आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 15 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31/5/2024, यानी कि 31 मई 2024, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप टाइम से इसको फिल कर लें। अभी यहाँ पे मुश्किल से 10 दिन ही बचे हैं सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन फिल करने में की डेट में, तो आप जल्दी से जल्दी इसको फिल कर लीजिए, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट की आपको डेट मतलब शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट आपको पता चल जाएंगे 10 जून को। एंड चॉइस प्रेफरेंस आपको 10 से 12 जून को करनी होगी। सीट अलॉटमेंट आपका 19/6/2024 को हो जाएगा, ठीक है, 19 जून को। एंड जो ट्यूशन फी की डिपॉजिट कराना होगा जो आपको, वो आपको 1 जुलाई तक कराना होगा, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लास ये आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली ये मिड जुलाई में आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मिड जुलाई या लेट जुलाई में, ठीक है। Okay, अब डॉक्यूमेंट नीडेड की बात करें तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे जब आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करने जाएंगे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि जैसे आपको सीट वगैरह मिल जाएगी, आपने फी पेमेंट वगैरह कर दी होगी, तो आपको वहाँ पे एज रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। आपको जो भी आपको कैंपस अलॉट हो रहा है आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, अपना साइन वगैरह करना पड़ेगा, एंड जो भी थोड़ी बहुत फीस बची होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपको ओरिजिनल कॉपी ले जानी पड़ेगी आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की। ओके, 4 कॉपीज लगेंगी, मतलब चार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी लगेंगी। आपकी चेकलिस्ट लगेगी, ठीक है। तो चेकलिस्ट का मतलब हो गया कि जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह हैं, जो भी फिल करते हुए अलॉटमेंट जो लेटर्स वगैरह हैं जो आपको मिल रहे होंगे, आपको मतलब प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपको ये अलॉट हुई है सीट, तो वो सब नंबर वगैरह का जो प्रिंट आउट है वो आपको दिखाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे हॉस्टल वगैरह भी मिलेंगे तो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा, मतलब उसके लिए भी आपको सारे कागज वगैरह दिखाने पड़ेंगे। अगर आपका जो घर है वो 100 किलोमीटर की रेंज से बाहर रहेगा कैंपस से, तो आपको यहाँ पे इजीली हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको माइग्रेशन माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है या एसएलसी वगैरह है तो आपको वो भी ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि आपके पास जितने भी जो मेन कागज जो आपको रिक्वायर्ड रहते हैं वो सारे के सारे आप ओरिजिनल भी ले जाना, एंड कहीं ना कहीं उसकी फोटोकॉपी भी ले जाना, जो भी जैसे भी रिक्वायरमेंट रहेगी आप उसको दे देना, ठीक है। स्टूडेंट प्रोफाइल की बात करें तो जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे तो आपको ये जो वेबसाइट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका स्टूडेंट जो वेरिफिकेशन होने के बाद स्टूडेंट प्रोफाइल बन जाएगी, ठीक है। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि आप इस वेबसाइट पे टैप करके फॉर्म वगैरह फिल करके प्रिंट आउट निकाल के आप दे सकते हैं, ठीक है, जिससे प्रूव हो जाएगा कि आप फिजिकली फिट है। या फिर अगर आपको कोई इशू भी है तो फिर जो वीआईटी है वो आपका मतलब केयर करेगा, वो आपको जो भी आपकी चीजें रिक्वायर रहेंगी, जो भी हेल्प आपको चाहिए रहेगी वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन आपको एक छोटा सर्टिफिकेट एक एफिडेविट भी दिखाना पड़ेगा, एंड कहीं ना कहीं 20 रुपए का स्टैम्प पेपर भी लगवाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपके एंड आपके पेरेंट्स के दोनों के साइन होंगे, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पे इस जो वेबसाइट है इस पे आप टैप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक पीडीएफ खुल जाएगा, वही आपको प्रिंट आउट निकाल के उसी को एज एफिडेविट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जो भी ये जो लिंक है ये सारे मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड इवन जो मेन वेबसाइट है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, तो आप जाके वहां पे भी चेकआउट कर पाएंगे, ठीक है। वही फोटो कॉपीज की बात करें जो जो आपको चाहिए होंगी, वो तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो, या फिर आपका जो कंडक्ट सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए रहेगा। प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट ईयर की फी रिसिप्ट भी आपको चाहिए रहेगी हॉस्टल फी के साथ साथ, ठीक है। आधार कार्ड तो आपको लगता ही है, ठीक है। अगर आप ये सारे सर्टिफिकेट्स में मान लीजिए अगर कोई भी एरर हो जाता है, कोई भी चीज आप सही तरीके से सही टाइम पे नहीं दे पाते तो थोड़ा सा टाइम भी आपको देगा वीआईटी, ऐसे नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए तो नहीं होगा। बट अगर आप फाइनल डेट जो भी की अलॉट होगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त 2024 है, इस डेट तक अगर आप अपनी जो भी मार्कशीट वगैरह वो अगर नहीं दे पाते हैं या फिर कोई भी कागज आप सबमिट नहीं करा पाते तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ प्रोस एंड कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम में एनरोल्ड होने की, ठीक है। प्रोस की बात करें यानी कि फायदे की बात करें तो ये आपका फास्ट ट्रैक मास्टर्स आपको प्रोवाइड कर देगा, यानी कि आपको पहले बीटेक फिर अलग से एमटेक जो कि 6 साल लगते हैं कंप्लीट प्रोसेस करने में, अगर आप सेपरेट करेंगे तो वहीं आपका 1 साल बच जाएगा इंटीग्रेटेड एमटेक करने से, ठीक है। रिसर्च एंड स्पेशलाइजेशन, देखिए जो हमारा वीआईटी है उसकी मेन खासियत ये है कि वो रिसर्च पे बहुत ज्यादा ओरिएंटेड रहता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको एनवायरमेंट ये प्रोवाइड करेगा रिसर्च एंड स्पेशलाइजेशन के लिए। वीआईटी की जो रेपुटेशन होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है, तो अगर आप कहीं पे भी बीच में खड़े होकर बोलते हैं कि हाँ मैं वीआईटी का स्टूडेंट हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रेपुटेशन मिलेगा। इंटरनेशनल एक्सपोजर, देखिए वीआईटी में बार बार से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं बहुत सारे होते हैं, एंड बार बार से अलग से कंपनियां आती हैं, फेलोशिप इंटर्नशिप ये सब आपको ऑफर करती हैं। एंड वीआईटी की बात करें तो इनके जो फैकल्टीज हैं वो भी काफी ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। अब हो सकता है कि
काफ़ी सारी जगह एक्सेप्शन आ जाए, कुछ प्रोफ़ेसर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं नेचर वाइज़, बट जहाँ तक अब तक हमने बात करी है जिन लोगों से जो वीआईटी में पढ़ते हैं, तो उन्होंने तो यही बताया कि जो फैकल्टी है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप उससे बात करेंगे तो आपको फेलोशिप, इंटर्नशिप, रिसर्च लेटर वगैरह ये सब लिखवाने वाले जो भी आपके साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में हेल्प करना होगा, तो वो सारी आपकी हेल्प करेंगे। कौन-सी बात करें, यानी कि कमियाँ क्या-क्या है? आपको क्यों इस प्रोग्राम में नहीं इनरोल होना चाहिए, या क्या ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं न कहीं रोकती हैं इस प्रोग्राम में इनरोल करने से? ये एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स वर्क है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा ही लाइक हेवी यहाँ पे करिकुलम रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बीटेक के कंपैरेटिवली इंटीग्रेटेड एमटेक थोड़ा-सा यहाँ पे लाइक सिलेबस वाइज़ थोड़ा-सा हेवी होता है, तो आपको कहीं न कहीं इसका ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी-सी कम होती है, यानी कि आप पढ़ाई में आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, एंड जो आपके बाकी जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, यानी कि फेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें थोड़ा-सा कम होना पड़ेगा। ऑल्दो वीआईटी बहुत अच्छा कैंपस है एंड वहाँ पे फेस्ट वगैरह बहुत अच्छे से होते हैं, तो अगर आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाएँगे, तो आप वहाँ पे फेस्ट वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर एंड एन्जॉय कर पाएँगे, ठीक है? अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो वीआईटीज़ के अंदर जो कैंपस होते हैं, अ, बच्चों को उसके बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है। यानी कि आपका कैंपस तो बहुत बड़ा रहेगा, आप उसके अंदर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। बट आपको मतलब आउट ऑफ कैंपस आपको जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी आपके पेरेंट्स से, एंड कहीं न कहीं वो साइन-वाइन सारा करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको अलाउ होएगा। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, सिक्योरिटी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा है। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? पोटेंशियली फ्यूअर प्लेसमेंट ऑप्शन। अब पोटेंशियली फ्यूअर प्लेसमेंट ऑप्शंस का मतलब हो गया कि कहीं न कहीं जो बीटेक के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसपे प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर आते हैं एज़ कम्पेयर टू एमटेक एंड इंटीग्रेटेड एमटेक। बट ये तो अब कोई फिक्स नहीं है, अब ये तो हर जगह वेरी करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपका ज़्यादा ही अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, या फिर आप अगर आप इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहे हो तो आपका कम लगेगा। तो ये तो सारी चीज़ें आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप कैसे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? और एक छोटा-सा कौन-सा और बात ये कर सकते हैं आप, न्यू ईयर प्रोग्राम। ये थोड़ा-सा कंपैरेटिवली न्यू ईयर प्रोग्राम है एज़ कम्पेयर टू बीटेक एंड एमटेक। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा न्यू है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे एलुमनी स्टेटस जो रहेगा वो थोड़ा-सा कमज़ोर रहेगा। बट आप मेहनत कर सकते हैं, आप अच्छे से काम करके, मेहनत करके आप अच्छा-सा जॉब पा सकते हैं, एंड आप खुद ही एलुमनाई बन सकते हैं अपने कॉलेज का, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बात हमने कर ली है कॉन्स की। अब मैं आपको थोड़ी-सी और इनसाइडर्स की बात बताऊँ, तो मेरी एक बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेटिव जो है, वो इसी प्रोग्राम में एनरोल्ड है, जो कि वीआईटी भोपाल में है, ठीक है? उसको भी 12th के बेसिस पे ही लाइक यहाँ पे एडमिशन मिला था, एंड उससे मैंने बात करी थी, तो उसने बताया था कि यहाँ की फैकल्टी वगैरह बहुत अच्छी है, यहाँ का कैंपस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है, पढ़ाई-लिखाई करने वाले बच्चे हैं, फेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं, एंड कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ी-सी और एक मैं आपको अच्छी बात बताऊँगा, अगर आप यहाँ पे अपना सीजीपीए अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप खुद का टाइम टेबल यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं कि आपको किस टाइम पे कौन-सी क्लास करनी है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ये अच्छी बात है, ठीक है? वहीं बात करें तो यहाँ पे 75% क्राइटेरिया जो हैगा इन अटेंडेंस, ठीक है? अटेंडेंस में आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 60% भी करते, तो भी आपको टीचर से आप मतलब अपनी फैकल्टी से बात करेंगे, तो वो आपको अलाउ कर देते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो मेरे कहीं न कहीं क्लोज़ रिलेटिव ने मेरे को बताई है, एंड ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब उसका लाइक फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है धीरे-धीरे, एंड कहीं न कहीं सेकंड ईयर में वो जाने वाली है। तो उसके जो इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई बेटर कॉलेज यानी कि आईआईटी, एनआईटी ये सब नहीं मिल रहा है, तो आप इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है? इसकी फी भी कंपैरेटिवली बिटसेट से अगर आप कंपेयर करेंगे या बिट्स से कंपेयर करेंगे, तो मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है? कंपैरेटिवली कम होगी, एंड कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र प्रोवाइड करेगा। तो इसके साथ ही इस वीडियो को रैप अप करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देना पसंद करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।